हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो जानते रहिएगा, हिंदी भाषा के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली जो दूसरी भाषा है वो है बांग्ला भाषा। तो बांग्ला देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने लगवाई थी? तो जानते रहिएगा, जो सिखों के जो 9वें गुरु थे जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, इनको जिसने फांसी लगवाई थी वो है औरंगजेब। तो औरंगजेब देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो देखिए यहाँ चारों वेदों का नाम दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जानते रहिएगा जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जानते रहिएगा जो राज्यसभा होता है उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों के लिए। तो 6 वर्ष देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो जानते रहिएगा भारत में जो टोटल उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो है 24। तो 24 देखिए कहाँ आया है, देखिए है 24 आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो जानते रहिएगा भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसकी रचना है? तो जानते रहिए जो आईने अकबरी है जो नामक पुस्तक है ये रचना है अबुल फजल की। तो अबुल फजल देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो जानते रहिएगा जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 18 जून 1576 को। तो 18 जून 1576 देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो जानते रहिएगा अगर क्वेश्चन ये आता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था तो याद रखिएगा जो अंतिम मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो देखिए ऑप्शन में है राष्ट्रपति, ऑप्शन देखिए बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है मंत्रिमंडल द्वारा और ऑप्शन डी में है किसी के द्वारा नहीं। तो जानते रहिएगा राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा जानते रहिएगा किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद या फिर कोई भी। इसलिए हमारा जो लास्ट ऑप्शन होगा कोई भी नहीं, हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की सीमा क्या है? तो जानते रहिए जो उच्च न्यायालय की अगर बात करें, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके कार्यकाल की जो सीमा होती है वो होती है 62 वर्ष। तो 62 वर्ष देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है उच्च न्यायालय तब उनका जो होगा कार्यकाल 62 होगा, लेकिन अगर आता है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट तो जानते रहिएगा उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है, इतना याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इतना याद रखिएगा, देखिए ये नहीं कह रहा है कि कितनी लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो जानते रहिएगा लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या हो सकती है वो हो सकती है 552। तो 552 देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन होता कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या प्रेजेंट में या वर्तमान में कितनी है, तो जानते रहिएगा वो है 545। तो लोकसभा में प्रेजेंट में अगर बात करें वर्तमान में कितनी संख्या है वो है 545, लेकिन कितनी हो सकती है इसको बढ़ाया कितना जा सकता है तो मैक्सिमम इसको ले जा सकते हैं 552, इतना याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो जानते रहिएगा दिल्ली का जो लाल किला है इसको जिसने बनवाया था वो था शाहजहां। शाहजहां देखिए कहाँ आया है, देखिए शाहजहां आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो जानते रहिएगा फलों में जो मीठा स्वाद होता है ये होता है प्रक्टो के कारण। तो प्रक्टो देखिए कहाँ आया है, देखिए प्रक्टो आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है यह किसका नारा है? तो जानते रहिएगा आराम हराम है यह जो नारा दिया गया था ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो जानते रहिएगा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो जानते रहिएगा विनय पिटक ये एक धार्मिक पुस्तक है, इसका जो संबंध है ये है बौद्ध धर्म से। तो ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म से, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो जानते रहिएगा आर्सेनिक के प्रदूषण से जो रोग होता है उसको कहते हैं ब्लैक फुट। ब्लैक फुट दिखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो जानते रहिएगा मार्गरेट नोबेल के नाम से जिसे जाना जाता है वो है सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता दिखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जानते रहिएगा बिस्मिल्लाह खां जी जो थे, जानते रहिएगा बहुत ही फेमस शहनाई वादक थे और जिनकी प्रसिद्धि सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के बाहर दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से, इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन को हम क्लिक करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? तो जानते रहिएगा भारत का वह खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहली बार शतक लगाया था वो है लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ दिखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जानते रहिएगा ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दिखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन ये होता कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जानते रहिएगा तब हमारा राइट आंसर होता है नाइट्रोजन। जानते रहिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में जो तत्व सबसे अधिक पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। और अगर होता है पृथ्वी में क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी में है ऑक्सीजन, इतना याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण जिसे हम सोलर रेडिएशन भी कहते हैं किसके द्वारा मापा जाता है? तो जानते रहिएगा सौर विकिरण जिसे हम सोलर रेडिएशन भी कहते हैं ये मापा जाता है पापरोमीटर से। तो पापरोमीटर दिखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन होता कि वायु दाब को किससे मापा जाता है, तो जानते रहिएगा वायु दाब को मापने का जो पैमाना है वो है बैरोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में आया है। और अगर यही क्वेश्चन ये होता कि वाहन द्वारा चली गई दूरी को किससे मापा जाता है, तो जानते रहिएगा वाहन द्वारा चली गई दूरी को जो मापा जाता है वो मापा जाता है आर्डोमीटर से, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इतना याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो जानते रहिएगा ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई होती है वो होती है डेसीबल। तो डेसीबल देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सिमिलर लग रहे हैं। देखिए ऑप्शन ए में है डेसिमल और ऑप्शन बी में है डेसीबल। तो डेसिमल नहीं होता, डेसीबल होता है, इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई से मापी जाती है? तो जानते रहिएगा भोजन की जो ऊर्जा है वो मापी जाती है कैलोरी से। तो कैलोरी देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखो ऑप्शन ए में है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है जैव मंडल, ऑप्शन सी में है स्थल मंडल, ऑप्शन डी में है समताप मंडल। तो जानते रहिएगा ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल, जिसे आप स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो जानते रहिएगा भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था ये किया गया था पोखरण में। पोखरण दिखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो जानते रहिएगा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध कब कब और किसके किसके बीच हुआ था? तो जानते रहिएगा पानीपत के मुख्यतः 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। इन 3 नाम से हम जानते हैं। आइए जानते हैं कब कब हुए थे। तो जानते रहिएगा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर की विजय हुई। और पानीपत की जो दूसरा जो युद्ध था ये लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को, और ये
लड़ा गया था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं। और दूसरी तरफ थे अकबर की सेनाएं। तो जानते रहे कि अकबर खुद नहीं आया था, बल्कि अकबर के दो सेनापति लड़ने के लिए आए थे हेमचंद्र विक्रमादित्य से, जो कि सेनापति कौन कौन थे? एक था सेनापति खान जमान और दूसरा था बैरम खान। तो जानते रहिए क्वेश्चन आपके इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो जानते रहिएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे, और दूसरी तरफ अकबर की सेना थी। अकबर खुद नहीं आया था, और अकबर की सेना की तरफ से कौन कौन आए थे? एक सेनापति थे उनके खान जमान, और दूसरी तरफ थे बैरम खां। अब ये बात करें कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो जानते रहिएगा इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो हुई थी अकबर की सेना की। मतलब सेनापति खान जमान और सेनापति बैरम खां, इनको विजय मिली थी, और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि हेमू के नाम से जाने जाते हैं, इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। अगर हम बात करें तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, जानते हैं कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को, और ये लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ, जो कि मराठा सम्राट थे, इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी। और जानते रहिएगा इसमें जो विजय मिली थी वो मिली थी अहमद शाह अब्दाली को, और सदाशिवराव भाऊ जो थे इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जानते रहिएगा चाय में जो अम्ल पाया जाता है वो है टैनिक अम्ल। तो टैनिक अम्ल दिखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन आता है कि तंबाकू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जानते रहिएगा तंबाकू में जो पाया जाता है वो है निकोटाइन, जो कि सेकंड नंबर पे आपका आया है बी नंबर पे। और अगर बात करेंगे यही क्वेश्चन ये होता कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जानते रहिएगा दूध में जो पाया जाता है वो है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल दिखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। तो याद रखिएगा तीनों को याद रखना है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल, और तंबाकू में कौन सा पाया जाता है, निकोटीन, और आपसे दूध में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इतना याद रखिए। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।